बहुत मज़े किए मम्मा। अच्छा जी, हाँ जी। ओके चलो ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडाई, कुछ लोग इसे सरदाई भी कहते हैं और कुछ लोग तो इसे मलंगी घोटा भी कहते हैं। और कुछ लोग ये समझते हैं कि हम इसे सिर्फ दोरी डंडे या सिलबट्टे पे ही पीस सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम इसे मिल्क शेक वाले जग में भी बना सकते हैं और जायका बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे बाज़ार वाली गोटी हुई सरदाई का हो। लेकिन इसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में आपको तमाम राज बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें जाती हैं और ये कैसे बनती है और घर में हम जल्दी से झटपट से इसको कैसे बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो सरदाई बनाने के लिए सबसे पहले होता है खसखस को धोना ज़रूरी होता है कि इसे कैसे धोते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल बहुत बारीक बारीक से ज़र्रे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून ली है खसखस और इसको मैंने भिगो के रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए। पहले पानी शामिल करेंगे, इसको एक दफ़ा ऐसे अच्छे से हिला देंगे, ठीक है, ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह है वो नीचे बैठ जाए और हमें आसानी से नज़र आ सके। इससे आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि मार्केट से मिलने वाली खसखस कितनी गंदी होती है और कितनी मिट्टी होती है। अगर हम इसे धोएं नहीं, साफ़ नहीं करें तो वही मिट्टी हमारे अंदर जाएगी। तो इसको अब 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे यहाँ पे। तो चलिए अब इसको हम वॉश करते हैं। यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी के ज़रात है और खसखस वो नीचे बैठ गई। तो अब इसको धोने का तरीका ये है कि आपने ऐसे पानी को हिलाते जाना है और किसी दूसरे बाउल में ऐसे आपने इसको डालते जाना है। खसखस जो है वो इस पानी के साथ ही दूसरे बाउल में आ जाएगी और जो मिट्टी के ज़र्रे होंगे, रेत होगी, वो पहले वाले बाउल में ही रह जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं ना, ये देखिए, ये सारे जो है ना, ये पत्थर, छोटे छोटे पत्थर से हैं, मिट्टी के ज़र्रे हैं, रेत के ज़र्रे हैं। अब हमने ऐसे इसको 3 से 4 दफ़ा करना है और इसको वॉश करते जाना है, ठीक है। हमें बाज़ार से जो सरदाइयाँ ठंडाइयाँ मिलती हैं वो उस पर इतनी मेहनत नहीं करते। घर में एक हेल्दी चीज़ बना रहे हैं तो इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। बिल्कुल देखें, इसका कलर भी कितना अच्छा हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किया 1 चुटकी अजवाइन और ये 4 से 5 इलायची हैं और 4 से 5 हैं इसमें साबुत काली मिर्चें, ठीक है, ये इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम 4 मगज़, ये 1 टेबलस्पून है, यानी कि 1 टेबलस्पून है भर के लिया है मैंने। और ये सौंफ है आधा टेबलस्पून। और अब इसमें शामिल करेंगे बादाम है तकरीबन 15 से 17 अदद। आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले सकती हैं, लेकिन ये मैं इतनी बना रही हूँ तो इसके लिए ये सारी चीज़ें बेस्ट है। उसके बाद इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना व्यूअर्स, सिर्फ इतना डालना है जिसमें ये चीज़ें सारी सोख हो जाएँ, भीग जाएँ। और इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके अब मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रख देना है फ्रिज में, क्योंकि व्यूअर्स समर्स चल रहे हैं, गर्मियों का मौसम है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको फ्रिज में रख दें, वरना ये ख़राब हो जाएगी, बासी हो जाएगी। तो अब मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देना है, ठीक है। मिलेंगे कल सुबह। तो जी, ये दूसरे दिन का क्लिप है, मैंने फ्रिज से निकाला है इसको और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे का है। ये देखें, ये फूल के डबल हो चुकी हैं सारी चीज़ें। अब हमने मज़ीद शामिल नहीं करना इसमें कुछ भी पानी वगैरह। इसको साइड पे करते हैं और ले आते हैं अपना मलंगी जग घोटे वाला, क्योंकि हमने इसमें घोटा बनाना तो यही बोलेंगे ना, ये हमारे बहुत काम आता है। तो सारी खसखस और बादाम वगैरह सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। आपने पानी नहीं डालना व्यूअर्स। और 1 कप में इसमें डाल लूँगी चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हमने इसको ग्राइंड करना है, ठीक है। हमने इसको ग्राइंड करना है 8 मिनट, ठीक है। मुझे 8 मिनट लगेंगे क्योंकि मुझे अंदाज़ा मैं बनाती रहती हूँ। आप मशीन को बंद करेंगे, चलाएंगे, बंद करेंगे, मुसलसल 8 मिनट नहीं चलानी, वरना आपका जो जूसर या मोटर वगैरह जगह वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो आपने इसको बंद करते हुए, चलाते हुए बनाना है। इस तरह से जो खसखस का दाना है वो जल्दी से मैश हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे सिलबट्टे पे नहीं हम पीसते, इसी तरह ये बन जाएंगे व्यूअर्स। ये सरदाई हमारे लिए गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। अगर गिनवाने बैठें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सरदाई जिगर की गर्मी कम करती है, भूख बढ़ाती है। अगर गर्मी की वजह से बार बार बुखार हो तो इसमें भी सरदाई बहुत फ़ायदेमंद है। अगर नज़ला ज़ुकाम हो गर्मियों में तो तब भी सरदाई पीना फ़ायदेमंद है।
हाई बीपी के जो मरीज़ हैं वो सरदाई इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। गर्मी में इसका 1 गिलास पीने से ही सारे दिन की प्यास मिट जाती है। इसमें हमने काली मिर्च शामिल की है, इलायची शामिल की है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत बेस्ट है। शुगर के मरीज़ों के लिए तो एक तोहफ़ा है, ठीक है, उनको तो ये ज़रूर पीनी चाहिए। सौंफ से जो है हमारा मैदा और हाजमा दुरुस्त होता है, तो यानी कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं गिनवा नहीं सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन हमारी ज़िंदगी इन ब्लेंडरों ने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। वो हमें कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, बहुत देर तक हमें घोटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे तकरीबन 8 मिनट के लिए मैंने इसको बंद करते हुए चलाते हुए ग्राइंड कर लिया है और बहुत अच्छे से ये मैश हो चुकी है। मैं आपको चेक करके भी बताती हूँ। तो आप ये देखें, ये बिल्कुल मैश हो चुके हैं। इसमें हल्के हल्के से इलायची के तो हैं वो छिलकों के ज़रिए, तो बाकी जो खसखस है वो बहुत अच्छे से मैश हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको अब बताती हूँ, तकरीबन मैंने 4 तरीक़ों के आपको तैयार करके बताती हूँ। यहाँ सबसे पहले मैंने इसको भुना नहीं है, भुनने के बगैर ही मैंने इसे गिलासों में ऐड किया। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है। साथ ही मैंने आइस क्यूब्स भी मिला दिए हैं। वो थोड़ा सा ना क्लिप मुझसे डिलीट हो गया है। और ये उबला हुआ ठंडा किया हुआ दूध है, 1 गिलास में ये डाल रही हूँ मैं। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को आप दूध में भी मिला के दे सकते हैं। ये सारे अज्जा दूध में मिला के आप देंगे तो बच्चों की सेहत भी अच्छी हो जाएगी और वो बीमार भी नहीं पड़ेंगे गर्मियों में। तो 2 गिलासों में मैंने पानी शामिल किया है और अब 1 गिलास में मैं शामिल करूँगी जामी शीरी। आप अपनी पसंद का कोई भी मशरूब इसमें मिला सकते हैं, इलायची वाला या कोई भी आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है जामी शीरी। इसको अब अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे एक साइड पे, क्योंकि मैं आपको ये तैयार करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। ये बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, सब के लिए बहुत अच्छा और बहुत फ़ायदेमंद है। आपने इसको गर्मियों में, ख़ासकर जून जुलाई की गर्मियों में ज़रूर बना के दिया करें घर वालों को, ठीक है। आप इसको रख देंगे एक साइड पे। और जो दूसरी बची हुई है सरदाई हमारे पास, उसको मैंने एक बाउल में डाल लेना है ऐसे। और ये वाले 2 जग में अब इसमें पानी के डालूंगी, ठीक है ना व्यूअर्स। ये आप देख सकते हैं इतने से अमेज़े से हमारी तकरीबन 3 लीटर से भी ज़्यादा की ये ठंडाई या सरदाई तैयार हो जाएगी। और यानी कि आपकी फैमिली जितनी भी बड़ी होगी, आपको बहुत बजट फ्रेंडली ये घर में तैयार कर सके कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस टाइम पे आके आपको चीनी कम लगे तो इसमें थोड़ी सी सरदाई उसी जग में डाल लें और चीनी ऐड करें, एक दफ़ा उसको बस ग्राइंड करें फिर शामिल कर दें। यहाँ पे मैंने ढेर सारे आइस क्यूब शामिल कर दिए हैं और इसको मिक्स किया है। और अब मैं आपको इसको छान के भी दिखाऊंगी कि ये कितने अच्छे तरीके से ग्राइंड हुई है और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ पे मैं एक लूँगी मिट्टी का गिलास, जैसे कि कमर्शली हमें बाहर से मिलता है ऐसे के गिलासों में। तो इसमें अब आपको मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं ना वो छानी हुई पुनी हुई जो ज़्यादा वो पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, मैं आपको छलनी दिखाती हूँ, एक दफ़ा मिक्स करके दिखाती हूँ। और ये देखें, इसका कलर देखिए व्यूअर्स कितना खूबसूरत है, लोगों कितनी ज़बरदस्त और कितनी अच्छी आई है। तो आप देख सकते हैं कि छलनी भी जो है बिल्कुल वो साफ़ है, बस हल्के हल्के से वो ज़र्रे हैं जो इलायची के हैं। इसमें बादाम, खसखस, हर चीज़ अच्छे से मैश हो चुकी है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। तो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। आप आजकल मेरी वीडियो नहीं देख रहे, पता नहीं क्या वजह है। तो यहाँ पे हमारी 4 तरीक़ों की ये देखिए सरदाई तैयार हो चुकी है। आइस क्यूब शामिल करेंगे और ये हमारी 4 तरीक़ों की सरदाई जो है वो डन हो चुकी है। तो व्यूअर्स, आप इंजॉय करें, पिएं, घर वालों से दाद वसूल करें और अपने टाइम की बचत करें। तो आज की एक अच्छी बात आपके साथ करती चलूँ कि ज़िंदगी में ना कभी भी अपने हुनर पे गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वज़न से डूब जाता है। ये मिसाल ही काफ़ी है गुरूर करने वालों के लिए। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।